तो जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन तो है, बट डिस्पाइट रूट्स फ्रॉम अलजेब्रा आप इसको रीजनिंग से भी कर सकते हो। तो इसमें पहले तो ये देखो कि एफ एक्स दिया हुआ है 2x-5, जी एक्स दिया हुआ है 7-2x, और इन दोनों को मोड में रखा हुआ है। तो आप इसको लिख दो इसी तरीके से, 2x-5 प्लस 7-2x। ठीक है, ये एक मोड के अंदर आ गया, इक्वल टू ये तुम्हारा 2x-5 है प्लस 7-2x है। तो ये तो बेसिकली कट ही जाएगा ना, ये तो अंदर में है तो, यस सर, 2। क्योंकि अंदर में तो है ही नहीं, मतलब मोड नहीं है ना, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं। बेसिकली दिस गॉट रिड्यूस्ड टू व्हाट, इट 2। गॉट रिड्यूस्ड टू, हाँ 2 तो हुआ, बट हम ऐसे लिख देते हैं कि 2x-5 मोड के अंदर प्लस 7-2x मोड के अंदर इजकल टू 2। अब क्या है कि अगर आप अल्जेब्रिकली करो तो आपको इसको अलग अलग पहले कंडीशंस लेके करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। और हर कंडीशन के हिसाब से यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन, और उसमें जो फिट जो सोल्यूशन दिखता है वो आप फाइनली आंसर करोगे। तो दिस विल बी अ मतलब वो लेंदी वर्क। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि विथ दिस सिंप्लीफाइड इक्वेशन हम ऑप्शंस को रख के चेक करते हैं। अभी देखो कि ये वाला जो पूरा है ये 2.5 से 3 के बीच में है, 3.5 के बीच में। ये बोलता है 2.5 से छोटा या बराबर और 3.5 से बड़ा। तो यानी कि अगर हम 3 चेक कर लेंगे, तो अगर इफ 3 इज ट्रू तो ये तो पक्का गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस तो जो आपको रेंज दिया है ना वो समझो। आंसर का एक रेंज दिया है 2.5 से 3.5 के बीच का, और एक रेंज दिया है इधर का। ये दोनों इसके इसमें आ गए। एक बोलता है अच्छा इक्वल टू वाले को एक जगह एक्सेप्ट किया है और एक जगह एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी मतलब 3 वाला रेंज नहीं है। तो इफ आई चेक 3, तो 3 से मेरे पास ये दो या तो कैंसिल हो जाएंगे या दो आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि ये भी देखो ये 2.5 से 3.5 के बीच में है बट इक्वलिटी साइन के साथ है। तो सबसे पहले हम इसको 3 रख के चेक करेंगे, तो मेरा ये आ जाएगा 6-5 मोड के अंदर प्लस 7-6 मोड के अंदर। तो ये आ गया मेरा 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा 2। तो ये देख रहे हो सिंप्लीफाई कर रहा है, यस यानी कि इस दोनों की तो पूरी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। देख रहे हो, दोबारा दिखाऊं, क्योंकि इस दोनों में ही 3 का जिक्र नहीं है। यहाँ 2.5 से कम और यहाँ 3.5 से ज्यादा। तो इन बोथ ऑफ दीज देर इज नो 3। तो इफ 3 इज सेटिस्फाइंग तो ये दोनों ही कवर हो गया हमारा, ये दोनों नहीं होगा। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई ना? बिल्कुल अब मुझे बताओ कि इन दोनों को अगर चेक करना है तो हमें क्या रखना चाहिए आइडियली? सर, 2.5। यस, बिकॉज 2.5 इज द क्लियर वो, या 3.5, दोनों में से कोई भी रख लो तो चलेगा काम। तो 2.5 रख लो। तो अब 2.5 रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यस सर, लेकिन ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 2। यस सर, यानी कि 2.5 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। सर। तो यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा, डी आपका होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है। तो कई बार जो सुबह तो तुमने डाउट्स पूछा था, यस,
तो तुम Yes, उसको sir. भी अगर ऑप्शंस होते तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई करके चेक कर सकते थे। Okay, sir. ठीक है, तो हम इतना एक्सप्लेन किया तो मुझे टाइम लगा, बट यू कैन डू इट इन 60 सेकेंड्स ओनली। एंड इट्स नॉट अबाउट 60 सेकंड। मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग को वो फाइट नहीं करनी है कि हम 60 सेकंड में क्वेश्चन कर लें, गलत हो जाए तो ज्यादा बुरा होगा। ठीक है, Okay, sir. तो ऐसे करके भी आप डोमेन के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन में से कौन सा हम चेक करें, कि मिनिमम चेक करने पे हमें पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन आएगा, तो वो नंबर से आइडेंटिफाई करना पड़ता है तुम। ठीक है, यस सर। सर 33 भी हो गया था आई तो।